टॉपिक वाज इंसुलिन प्रेपरेशंस। इंसुलिन प्रेपरेशंस को आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, आपको जी फिलहाल नाम याद हैं रैपिड एक्टिंग के और शॉर्ट एक्टिंग के। रैपिड एक्टिंग में 3 ड्रग्स पड़ी, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। और उसके बाद कौन सी थी? रेगुलर इंसुलिन आपके पास आ जाती है। बच्चों अभी तक आपको आइडिया हो रहा है कि आपके पास जो इंसुलिन है, आपने इंसुलिन अपने पेशेंट को देनी है कौन सी कंडीशंस में? आपने अपने पेशेंट को इंसुलिन देनी है सबक्यूटेनियस। देखना हम लोगों ने देखा डिफरेंट साइट्स पे देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट है। उसके बाद जी मैंने आपको पहले बताया था कि आप ये इंसुलिन अपने पेशेंट को एमरजेंसी कंडीशन के अंदर आईवी दे सकते हैं। भाई एमरजेंसी कंडीशन आपके पास कौन सी आ जाती है? फॉर एग्जांपल एक हम लोगों ने कंडीशन डिस्कस की थी, दैट वाज DKA, दैट इज वाज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। भाई ये आपके पास कंडीशन आ गई, इसमें आप अपने पेशेंट को आईवी इंसुलिन दे सकते हैं भी। और आपके पास एमरजेंसी कंडीशंस कौन कौन सी आ सकती हैं? दैट इज़ हाइपरऑस्मोलर, हाइपोऑस्मोलर या हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। डीके में यही होता है ना, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। आप पोस्ट कार्डियक सर्जरीज के अंदर भी अपने पेशेंट को दे सकते हैं इंसुलिन आईवी के थ्रू। ये सिर्फ हम एमरजेंसी कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि मैंने अपने पेशेंट को जी इन्फ्यूजन लगा दी। बच्चों अब मैं टेक्स्ट में देखूंगी कि मेरे ऑथर ने कहा ठीक है जी आप अपने पेशेंट को सबक्यूटेनियस इंसुलिन दे रहे हैं। इसके अलावा मार्केट में आपके पास इनहेल्ड इंसुलिन भी आ रही है। अब इनहेल्ड इंसुलिन कभी किसी आपके जानने वाले ने इस्तेमाल की है? चलो आप इसका एक ब्रांड देखेंगे इनहेल्ड इंसुलिन का। मैंने कहा अगर मैं रेगुलरली आम रूटीन के अंदर इस्तेमाल करना चाह रही हूँ तो भाई आई विल गिव इट बाय द इंसुलिन पंप। मैं इसको इंसुलिन पंप के ज़रिए दे दूँगी। अब इंसुलिन पंप में इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने अपने पेशेंट को जी मैंने कहा सबक्यूटेनियस दे सकती हूँ, आईवी दे सकती हूँ, इनहेलेशन दे सकती हूँ। आईवी को मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने इन्फ्यूजन देनी है तो मैंने वेन्स के अंदर डालनी है, एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। सबक्यूटेनियस मैं दे रही हूँ तब मैं इंजेक्शन भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। जो रेगुलर आपके पास सिरिंजेस आती हैं, पर्टिकुलर सिरिंजेस है इसकी, उसको डिस्कस करेंगे। अब जी मैंने सबक्यूटेनियस देनी है, मैं नहीं चाह रही कि बार बार नीडल्स से इंजेक्ट करूं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से लगाऊं। तो क्यों ना आपका पेशेंट सोचता है कि मैं चला जाऊं आईवी इंसुलिन पंप के ऊपर। अब इंसुलिन पंप क्या है? इसने एक आपको कंटिन्यूस आपके पेशेंट को डोज देनी है। अब इस कंटिन्यूस डोज से क्या होगा कि पेशेंट को बार बार सिरिंज नहीं इंसर्ट करनी पड़ेगी, बार बार अपनी बॉडी के ऊपर सिरिंज नहीं लगानी पड़ेगी। उसे एक दफ़ा सिरिंज लगाई, उसके साथ जी पंप अटैच है। पंप क्या करेगी? कंटिन्यूसली आपके पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड करती रहेगी। ठीक है, अब जी ये आपके पास जो कंटिन्यूस सबक्यूटेनियस इंसुलिन आपके पेशेंट के अंदर जा रही है, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जा रही है। अब इसकी डायग्राम देखेंगे। अब ये कंटिन्यूस जा रही है तो मैं कह दूंगी क्या ये इन्फ्यूजन फॉर्म है, क्योंकि कंटिन्यूस जा रही है। अब बच्चों इसके अलावा जी मैंने आगे इनहेल्ड इंसुलिन को भी डिस्कस करना है। फ़िलहाल आप ये याद रख लो भाई मेरे पास ये जो इंसुलिन पंप है इसको जी मैंने अपने पेशेंट की ईज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है इंसुलिन पंप विद आईवी सेट। इंसुलिन पंप देखो आपको ब्लैक कलर में इंसुलिन पंप नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा सा मोबाइल है, छोटा सा मॉनिटर है, फिर इसके साथ एक ट्यूब निकल रही है। ट्यूब के आगे आपको एक पैच नज़र आ रहा है। पैच में भी अब इसकी सारी कंपोजिशन क्या है इसको हमने डिस्कस करना है। बच्चों आपके पास ये जो इंसुलिन पंप है देखो ब्लैक कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, स्मॉल है, ऐसे लग रहा है कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है। प्रोग्राम कर लेंगे हम कि हमने कितनी डोज अपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। इस पंप के अंदर आपके पास एक रेजरवॉयर है, ठीक है, एक कह लो कंटेनर है जिसके अंदर आपकी इंसुलिन डली हुई होगी, स्टोर्ड होगी। एक प्री प्रोग्राम्ड स्केजुलिंग के थ्रू आपकी जो इंसुलिन है वो आपकी पंप से निकलेगी। अब ये प्री प्रोग्राम्ड कैसे होगी बच्चों? मैंने इसके साथ अपनी बॉडी इसको रेगुलेट करने के लिए मैंने बॉडी के ऊपर एक ग्लूकोज को सेंस करने के लिए मॉनिटर भी लगाया होगा, सेंसर लगाया होगा। ठीक है, उसके डायग्राम भी देखते हैं। बहरहाल जी अब ये देखो आपको ये जो पंप नज़र आ रहा है, देखने से पता चल रहा है कितना इजी टू यूज़ है कि मेरे पेशेंट ने क्या किया, पंप को कहीं भी
एडजस्ट कर सकता है, अपनी बॉडी स्ट्रैप के साथ लगा सकता है, अंडर क्लोथ्स के साथ लगा सकता है, पॉकेट में रख सकते हैं, आप अपनी बेल्ट्स के साथ इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई एडहेसिव टेप लेके आप इसको बॉडी के साथ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये इंसुलिन पंप हम इस्तेमाल किन इंडिविजुअल्स में करेंगे जो भी बार बार सिरिंज इंसर्ट नहीं करना चाहते, बच्चों के अंदर इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब जी क्या है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये है कि आपको बार बार नीडल नहीं लगानी पड़ रही। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आपकी बॉडी को स्मॉल कंटिन्यूस डोज आपके इंसुलिन की मिलती जा रही है एज इन्फ्यूजन, यानी कि बेसल इंसुलिन मिल रही है। जैसे ही आपने खाना खाया आपके अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो मील टाइम में ये जो आपका पंप है बोलस इंसुलिन मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में इंसुलिन रिलीज़ कर देगा। अब जी मेरे पंप को पता कैसे चला कि मैंने कम इंसुलिन रिलीज़ करनी है या मैंने बोलस इंसुलिन बेसल या बोलस के दरमियान कैसे आना है। तो गुड, नेक्स्ट डायग्राम में देखो आपको पूरा का पूरा सेट नज़र आ रहा है, ठीक है। इस सेट में देखो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे इंसुलिन पंप दिख रहा है, ओके। पंप के ऊपर जी आपको ट्यूबिंग और आगे एक पैच सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ द इन्फ्यूजन सेट। इन्फ्यूजन सेट की कंपोजिशन भी पढ़ते हैं। फिर अगर आप राइट साइड पे देखो आपको ग्लूकोज मोनीटर नज़र आ रहा है। भाई मैंने अपनी बॉडी के साथ ग्लूकोज मोनीटर भी लगा लिया। ग्लूकोज मोनीटर सेंस करेगा कि मेरी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है, सिग्नल उसने दिए आपके पंप को, पंप ने इसके अकॉर्डिंगली क्या किया, इंसुलिन को रिलीज़ किया। क्लियर बच्चों। अब जी आप आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम में, इंसुलिन पंप के साथ आपको नज़र आ रहा है आईवी सेट पूरा, ठीक है। आईवी सेट के कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले जी मैंने पंप लगाया, पंप से एक ट्यूब निकल रही है। इस ट्यूब को आपके ऑथर ने इधर क्या कह रहे हैं, जस्ट फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके पंप से निकल रही है। अब जो ये फ्लेक्सिबल ट्यूब आगे जाके मैं जिसको बार बार पैच 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 कह रही हूँ, वो पैच एक्चुअली है क्या, दैट इज एक्चुअली द कैन्यूला। कैन्यूला कैन्यूला देखो नेक्स्ट डायग्राम में देखो आपको कैन्यूला नजर आ रहा है, क्लियर है। कैन्यूला नीडल की तरह इंजेक्ट करना है ना। कैन्यूला नजर आ गया आपको, ये देखो जिसको मैं पैच कह रही थी, बेसिकली दिस इज द कैन्यूला। ये कैन्यूला बेसिकली अब आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाना है, फिर ये सबक्यूटेनियसली क्या होगा, आपकी इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। क्लियर बच्चों। अब जी सिचुएशन मेरे पास क्या है कि मेरे पास इंसुलिन पंप है, इंसुलिन पंप के अंदर रेजरवॉयर है, रेजरवॉयर के अंदर इंसुलिन है, इस पंप से ट्यूब निकल रही है, ट्यूब आगे जाके अटैच्ड है कैन्यूला के साथ, कैन्यूला को आपने अपनी बॉडी के साथ लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब ये बेसिकली अब मेरे पास आ गया जी इंसुलिन इस पंप के अंदर आई कैसे, मुझे मार्केट में इंसुलिन की वायल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से जी मैंने क्या करना, अपने पंप को रीफिल कर लेना है, ठीक है। अब देखो आपको इंसुलिन पंप की पूरा सेट नज़र आ रहा है, होल सेट आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले यू विल नीड एन इंसुलिन वाइल, इंसुलिन वाइल है, इंसुलिन वाइल से आपने रेजरवॉयर के अंदर क्या किया, अपनी इंसुलिन डाल दी, ठीक है। अब जी आपने इस रेजरवॉयर को किसके अंदर एडजस्ट कर दिया, किसके अंदर रख दिया, इंसुलिन पंप के अंदर रख दिया। इंसुलिन पंप के साथ जी एक ट्यूबिंग अटैच है, ट्यूब आगे जाके कैन्यूला के साथ अटैच है। अब आपने कैन्यूला को अटैच कर देना अपनी स्किन के साथ ताकि सबक्यूटेनियसली आपकी इंसुलिन जा सके। नेक्स्ट डायग्राम में आपको अगेन क्लियर है सारा सेट, ओके बच्चों। अब जी मेरे जहन में आता है कैन्यूला है, ट्यूब है ना, इन्फेक्शन के चांसेस है ना अगर मैं इसको बार बार इस्तेमाल करती जाऊँ, तो मैंने कितनी देर बाद अपने कैन्यूला को चेंज करना है, यू विल चेंज इट आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बाद आप इसको चेंज कर देंगे। अब बच्चों मैंने जी कैन्यूला सबक्यूटेनियसली लगाया था, नेक्स्ट टाइम मैंने 2 से 3 दिन बाद जब इसको चेंज किया तो मैं सेम उसी पोजीशन पे इसको नहीं लगाऊंगी जहाँ पहले लगा था, आई विल चेंज दी पोजीशन। अच्छा अब हमने पोजीशन चेंज क्यों करनी है, अगर मैंने पोजीशन चेंज ना की तो दिस विल लीड के भी अक्सर आपको लोगों को देखा होगा जहाँ वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ एक सख्त सी जगह बन जाती है। वो अब सख्त जगह बेसिकली है क्या, वहाँ पे बेसिकली लिपिड एक्यूमुलेट कर जाता है।
इस कंडीशन को कहते हैं लाइपो हाइपरट्रॉफी। लाइपो हाइपरट्रॉफी, TROPHY, या लाइपो हाइपरट्रॉफी, या आपकी बुक के अंदर लिखा है लाइपोडिस्ट्रॉफी। ठीक है बच्चों, अब ये कंडीशन क्या है? ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है? इसमें लंप बन जाएगा फैटी टिश्यू का। इंजेक्शन साइड पे देयर विल बी द लंप ऑफ द फैटी टिश्यू। अब जी ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आपने जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे लंप बन गया, एक सख्त चीज़ बन गई, डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगी आपकी इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि हार्ड एक लंप बन गया है ना। फिर देखो उस साइड पे आपको रेडनेस भी नज़र आएगी। रेडनेस को क्या कहते हैं? ये आगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के अंदर इसके पढ़ेंगे। अफेक्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। क्लियर बच्चों? ये था आपका इंसुलिन पंप।